आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से अपनी तैयारियों को धार देने में लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर समन्वयक बनाए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची जारी की है। गणेश गोदियाल को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं मंत्री प्रसाद नैथानी को टिहरी, गढ़वाल लोकसभा सीट पर विक्रम नेगी, अल्मोड़ा सीट पर जीतराम और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पार्टी के हाईकमान ने 5 सीनियर लोगों को पांचों लोकसभा के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। कल ये नियुक्ति पत्र आया है। आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल लोकसभा दी गई है। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी को हरिद्वार सीट का कन्वीनर बनाया गया है। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में डॉक्टर जीतराम जी को बनाया गया है। टिहरी में आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी पूर्व मंत्री, उनको बनाया गया है। और जो गढ़वाल की हमारी पौड़ी की सीट है उसमें आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जो हमारे सीनियर विधायक हैं उनको प्रभारी बनाया गया और मेरी शुभकामनाएं उन सबको हमने प्रेषित की हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से अपनी तैयारियों को धार देने में लगी। एक तरफ बीजेपी धार दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब धार देने में लग गई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर समन्वयक बनाए हैं। मतलब 5 लोकसभा जो सीटें हैं उसको लेकर अब समन्वयक बना दिए गए हैं। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, 5 लोकसभा सीटों के लिए समन्वयक बना दिए गए हैं कांग्रेस में। ऐसे में धार देने में लगी हुई है कांग्रेस, अपनी जो पार्टी है उसकी नैया जो है वो पार लगाने में लगी है। आपको लग रहा है ये लोग नैया पार लगा लेंगे? वरिष्ठ नेता हैं। जी मनीष, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, कुछ ही महीनों का वक्त शेष है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है और तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस ने देर रात जो समन्वयक बनाए हैं उनकी सूची जारी की है और प्रत्येक लोकसभा सीट पर समन्वयक कांग्रेस ने बनाए हैं, जिसमें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर मंत्री प्रसाद नैथानी को जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वाल सीट पर विक्रम नेगी को जिम्मेदारी दी गई है और वहीं जो है अल्मोड़ा सीट पर डॉक्टर जीतराम को जिम्मेदारी दी गई है और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है 5 लोकसभा सीटों की। और समन्वयक जो बनाए हैं ये लोकसभा सीटों में जाएंगे और वहां पर जो है जनता से बातचीत भी करेंगे और उसके बाद जो है कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, जनता किस कैंडिडेट को पसंद कर रही है, किस कैंडिडेट की तरफ जनता का झुकाव ज्यादा है, उसकी सूची तैयार करेंगे और उससे फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उस पर चिंतन मंथन होगा और उसके बाद जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। तो इसके लिए कांग्रेस भी अब पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो है लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों पर भी मंथन किया जा रहा है। कौन प्रत्याशी किस सीट पर अच्छी पकड़ बना सकता है, किसकी पकड़ अच्छी है और कौन जीताऊ कैंडिडेट हो सकता है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारियां कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज वर्चुअल मीटिंग के जरिए भी जो है बैठक की है, जिसमें कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक स्तर के जो अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष है, सभी से जो है वर्चुअल बैठक कांग्रेस ने की है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए और ट्रेनिंग जो है वो बूथ स्तर तक के जो नेता है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच में ले जाया जाए। जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा है और यूके SSS भर्ती घोटाले का मुद्दा है। तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं प्रदेश के जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर दिखाई देती है और इन्हीं मुद्दों के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने का काम कर रही है। वहीं 14 जनवरी को कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी मणिपुर से। तो वहीं इसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो है कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा को लेकर उसके लिए भी जो है न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होगी और 16 जनवरी तक ये यात्रा निकलेगी और पूरे जो है उत्तराखंड में ये यात्रा निकलेगी कांग्रेस की। तो और इसमें सभी जो है प्रदेश स्तरीय जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे और इसके जरिए जो है अंकिता हत्याकांड में जिस तरीके से अंकिता की मां का भी वीडियो सोशल मीडिया पर आया है
उसको लेकर भी जो है जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और इसी क्रम में जो है तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तेज गति से चल रही है। अच्छा अरुण, एक बात करें, देखिए यहाँ पर तेज गति से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनका नाम नहीं है। प्रीतम सिंह जैसे बड़े लीडर का भी नाम होना चाहिए, उनका नाम नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। जी मनीष, देखिए जो ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो कि सीटों पर जाएंगे, जैसे हरिद्वार लोकसभा सीट है तो ठीक है अरुण, बने रहे आप हमारे साथ गरिमा मेहरा दसोनी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, स्वागत है चैनल में आपका। गरिमा जी नमस्कार जी। गरिमा जी, आज आप लोग के यहाँ सूची जारी की गई है, समन्वयक बनाए गए हैं उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए, तो किस तरह से अब आप लोग की तैयारी है? समन्वयक जो बनाए गए हैं, किस तरह से आप लोगों की जो पार्टी है उनको मजबूती देंगे, धार देंगे? नहीं, समन्वयक नहीं, प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा वार और वो इंचार्ज रहेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखने के लिए कि कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में संवाद हिंसा न हो और कांग्रेस के जो दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं वो प्रदेश मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक पहुंचे, इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे। बहुत ही अनुभवी और काबिल लोगों को प्रभारी बनाकर नियुक्त किया गया है, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, क्योंकि कई चुनाव उन्होंने अपने जीवन काल में देखे हैं और अच्छे रणनीतिकार भी हैं। तो अब आज तो नियुक्त हुए हैं, अब आगे का रोड मैप बैठ के तय किया जाएगा। अच्छा गरिमा जी, एक चीज़ और भी अभी आपने देखा, कल प्रोग्राम हुआ, बीजेपी ने कल एक बड़ा प्रोग्राम किया लोकसभा चुनाव को लेकर, योजना प्रोग्राम था, लोकसभा योजना प्रोग्राम था, उसको किस तरह से देखती है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार अपनी जो कोशिश है वो कर रही है, जनता के बीच में जा रही है और अपने बूथ को मजबूत करने की दिशा की ओर काम कर रही है और काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। उसको कैसे आप लोग अब टक्कर देंगे, ये भी एक सवाल है कि किस तरह से टक्कर दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त प्रदेश में उनके सांसदों के खिलाफ प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी की लहर दौड़ रही है। 5 सांसद, जब भी कष्ट, परेशानी या चुनौती उत्तराखंड के सामने आई, 5 सांसद चुप रहे, नदारद रहे। आप देखिए, यहाँ अग्निवीर जैसी योजना जो आत्मघाती योजना है, बाकी प्रदेशों को फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, उत्तराखंड क्योंकि सैन्य प्रधान प्रदेश है, बहुत फर्क पड़ा अग्निवीर योजना से। कितना अग्निवीर योजना के विरोध में इन्होंने बात उठाई संसद भवन में। तो 5 सांसद इनके जिस तरह से निष्क्रिय रहे हैं 5 साल तक और जिस तरह से नदारद रहे हैं, जोशीमठ भू धसाव हुआ उसमें नजर नहीं आए, सिलक्यारा टनल घटना हुई उसमें से नदारद रहे सारे सांसद, उसके अलावा यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उसमें कहीं सांसद नहीं दिखे, भर्ती घोटाला हुआ उसमें कहीं नहीं दिखे। तो उत्तराखंड ने अपनी आपदाओं से, अपनी चुनौतियों से अकेले सामना किया, लेकिन ये सांसद कहीं नजर नहीं आए और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने लगे वहां के उनके संसदीय क्षेत्र के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यक्रम कर रही है अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए या अपने उन सांसदों की अकर्मण्यता को छुपाने के लिए कर रही है, उसको जरूरत भी है करने की। और इन योजना कार्यक्रमों में, इन बैठकों में जो बातें की जा रही हैं, जैसे मैं बानगी के तौर पर आपको बताऊं कि इनके अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारे महिला मोर्चा की महिलाएं घर घर जाएंगी। अरे घर घर जाएंगी महिला मोर्चा की महिलाएं, उस वक्त क्यों नहीं गई जिस वक्त अंकिता की हत्या हुई? क्यों नहीं कहा न्याय दो? अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए इनकी महिला मोर्चा की सारी महिलाएं क्या जिंदा लाश बन गई थी? तो क्या प्रॉब्लम है कि उत्तराखंड पर जब जब विपदा आई, उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता के संग छिड़वाड़ हुआ तो महिला मोर्चा बिलों में घुस गई, और आज चुनाव है तो महिला मोर्चा बाहर आएगी, आए तो सही, जनता तैयार बैठी है इनके स्वागत सत्कार के लिए। आप देखिएगा किस तरह का रिस्पांस इनकी महिला मोर्चा, इनके युवा मोर्चा को मिलता है, क्योंकि इस वक्त युवा नौकरी ना मिलने की वजह से शुद्ध है, किसान अपने नष्ट हुई फसलों के मुआवजा मिलने से शुद्ध बैठा हुआ है, और महिलाएं तो जो अपराध एनसीआरबी की डेटा जो आया है, ताजा आंकड़े, 907 महिलाओं का एक साल में रेप, 778 महिलाएं एक साल में अपहरण हो गया, और पूरे 9 के 9 हिमालयी राज्यों में सबसे टॉप लिस्ट पर उत्तराखंड इस समय महिला अपराध में है। तो कौन से वर्ग के बीच में जाएंगे ये तो बताएं? हर वर्ग तो आज इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। मतलब ये सारे मुद्दे आप लोग फील्ड में लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि क्या क्या कमियां रही। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।